इंडियन रेलवे भारत की एकमात्र ऐसी सुविधा है जिसको लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। रईस लोगों के लिए फर्स्ट एसी, सेकंड एसी की सुविधा, मिडिल क्लास के लिए थर्ड एसी और स्लीपर, और गरीबों के लिए जनरल बोगियों को रखा गया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि लोग भारतीय रेल में बैठने से पहले इतना सोचने लगे हैं? इसको जानने के लिए चलिए चलते हैं 2010 की तरफ। विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के द्वारा देखा जा सकता है कि 2010 में लगभग 12 हादसे हुए हैं इंडियन ट्रेन्स में। 2011 में ये घटकर 10 रह गए। 2012 में इन घटनाओं का स्तर 11 तक रहा। 2023 में 6 ऐसी घटनाएं हुई। 2024 में 6, 2015 में 7, 2016 में 8, 2017 में भी 8, 2018 में 5, 2019 में भी 5, 2020 में बस 2, 2021 में 4, 2022 में 3, लेकिन जब 2023 को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2023 में इन घटनाओं का स्तर 18 तक गया है। ये ऐसा 13 सालों में पहली बार हुआ है कि भारतीय रेल की घटनाएं 18 तक पहुंची हों। 2024 की बात करें तो अब तक ऐसे 2 हादसे हो चुके हैं। 2023 का सबसे बड़ा रेल हादसा जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ था, जिसमें 1200 लोग घायल और करीब 300 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे बहुत से माँ बाप, भाई बहन थे जो अपने चाहने वालों को ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। और हाल ही में 17 जून 2024 का कंचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा, जिसमें 10 लोगों की मौत और 60 लोग जख्मी हो गए। अब सवाल ये है कि क्या हमारी इंडियन रेलवे सही से काम नहीं कर पा रही है? क्या ये धीरे धीरे खत्म हो रही है? इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को इंडियन रेलवे का रेवेन्यू बता देता हूँ। FY 2023 से 24 का टोटल रेवेन्यू 2,40,000 करोड़ है, जो कि 2022 से 23 में मात्र 17,000 करोड़ का था। इसके अलावा इंडियन रेलवे में करीब 3 लाख वेकेंट पोस्ट है, जो कि पिछले 10 साल में भरी ही नहीं गई हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने पैसे कमाने के लिए स्लीपर कोचेस को कम तो किया ही है, बल्कि ज्यादा महंगा भी किया है। इन सब हादसों में सिर्फ 8 से 10% ही हादसों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। गलती लोको पायलट की बता दी जाती है और इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या सच में लोको पायलट की गलती है? क्या लोको पायलट सिग्नल तोड़ता है? अगर लोको पायलट सिग्नल तोड़ता है तो क्यों तोड़ता है? चलिए जानते हैं इंडियन रेलवे से ही। रेलवे बोर्ड ने यह खुद माना है कि मैन पावर की शॉर्टेज होने की वजह से और साथ ही लोको पायलट को घंटों तक काम करवाने की वजह से रेल हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही इंडिया में जहां बेरोजगारी दल बढ़ता ही जा रहा है, वहां पर इंडियन रेलवे की करीब 3 लाख पोस्ट अभी भी वेकेंट है। इंडियन रेलवे जो कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें पिछले साल 2,70,000 लोगों को टिकट कैंसिल करवाने पड़े थे क्योंकि ट्रेन में सीट ही नहीं थी। यही वजह है कि हमारे सामने इतने वीडियोस आते हैं जहां स्लीपर, थर्ड एसी और अब तो सेकंड एसी में भी लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। सरकार जो कि वंदे भारत को इतनी प्रायोरिटी देकर हर जगह चला रही है, लोगों ने तो उसको भी नहीं छोड़ा है। वंदे भारत में भी एक वीडियो देखा जा सकता है जहां बिना टिकट के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वंदे भारत पर ज्यादा फोकस कर पुरानी ट्रेनों को ऐसे ही सरकार द्वारा छोड़ा जा रहा है। अब इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अश्विनी वैष्णव को इस पोस्ट पर बने रहना चाहिए? क्या भारतीय रेल अब खत्म होने की कगार पर है? इन सब का जवाब अब हमको आने वाला वक्त ही बताएगा।